जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। पिता के घर से विष्णु प्रिया पति घर में आ गई, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिया था कि मेरे पति संन्यास धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु ने भक्तों के साथ जब गंगा जी से लौटे तो प्रभु ने भोजन किया। सब भक्त जब चले गए तो वे अपने शयन गृह में जाकर लेट गए। विष्णु प्रिया का हृदय धक धक कर रहा था। वे हृदय में बड़ी चिंता और शोक का बवंडर सा उठा रही थी। एक के बाद एक विचार आते विष्णु प्रिया कांपने लग जाती। भूख प्यास का क्या काम। प्रातःकाल से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। पति के निकट बिना कुछ प्रसाद पाए जाना अनुचित समझकर प्रभु के खाए हुए पात्र में से ही 2-4 ग्रास अनिच्छा पूर्वक माता के आग्रह से खा लिए थे। मुख में अन्न जाता ही नहीं था। पतिदेव की शैया के समीप पहुँचे। प्रभु को कुछ निंद्रा सी आ रही थी। प्रभु के एक बांह तकिए के ऊपर थी, दूसरे उसी पर प्रभु का सिर रखा हुआ था। कमल के समान दोनों बड़े बड़े नेत्र मुंदे हुए थे। घुंघराली काली काली लटें छिटक रही थी। धीरे धीरे विष्णु प्रिया प्रभु के पैरों के समीप बैठ गई। कोमल हाथों से प्रभु के पैरों को सहलाने लगी और सोचने लगी, हाय प्राण प्यारे, इन सुकोमल चरणों से कंठ का किरण पृथ्वी पर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे। इन विचारों के आते ही विष्णु प्रिया जी के नेत्रों से मोतियों के समान आंसू गिरने लगे। गरम गरम बिंदुओं के स्पर्श होने से प्रभु चौंक उठे। तकिए से थोड़ा सिर उठाया, पैरों की ओर निहारा, एकदम लेटे लेटे ही पूछा, तुम रो क्यों रही हो? इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो? तुम्हें यह क्या हो गया है? विष्णु प्रिया जी ने हिचकियाँ भरते हुए कहा, अपने भाग्य को रो रही हूँ। विधाता ने मुझे इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया? प्रभु कहने लगे, बात तो बताती नहीं, वैसे ही सुबकियाँ भर रही हो। मालूम तो हो बात क्या है? रोते रोते विष्णु प्रिया जी बोली, मैंने सुना है आप घर बार छोड़कर सन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु ने कहा, तुमसे यह बेसिर पैर की बात किसने कही? किसी ने भी क्यों न कही हो, आप बतलाइए, क्या ये बात ठीक नहीं है? हाँ, कुछ कुछ तो ठीक है। विष्णु प्रिया जी पर मानो वज्र गिर पड़ा। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, फुट फुट कर रोने लगी। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया। तभी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता, तुम एकदम अधीर हो जाती हो। विष्णु प्रिया जी की मनोवेदना को कौन समझ सकता है? प्राणनाथ, मुझ दुखिया को सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीना अबला को अनाथनी ही बनाकर जाएंगे? हाय, मुझे अपने सौभाग्य सुख का बड़ा भारी गर्व था। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी। मैं अनाथनी अब किसकी शरण में जाऊंगी? मेरे जीवन नौका का डांड अब कौन अपने हाथ में लेकर खेवेगा? पति ही तो स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्तर होता है। पति के बिना स्त्रियों को दूसरी क्या गति हो सकती है? तब प्रभु ने समझाया, देखो, संसार में सभी जीव प्रारब्ध कर्मों के अधीन हैं। जितने दिनों तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है वह उतने ही दिन तक उसके साथ रह सकता है। सबके आश्रयदाता तो वे श्री हरि हैं। तुम श्री कृष्ण का सदा चिंतन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जाने का तनिक भी दुख न होगा। देव, मैं क्या जानूँ श्री कृष्ण को? मेरे तो श्री कृष्ण आप ही हैं। मैं तो यही जानती हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे हरि, मेरे परमात्मा सब कुछ आप ही हैं। मुझे और किसी प्रकार के संसारी सुख की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ आपकी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। प्रभु भी अधीर हो गए। कहने लगे, प्रिय, मैं तो सदा से तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम क्या कभी भुलाया जा सकता है? कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम जैसी सर्वगुण संपन्न जीवन की सहचरी का परित्याग करने की मन में इच्छा भी करेगा? किंतु विष्णु प्रिय, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। जीवों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता।
घर में रहकर जीवों का कल्याण कर नहीं सकता। विष्णु प्रिया जी ने कहा, मेरे देवता, यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधक रूप हूँ तो मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके कहती हूँ, मैं सदा अपने पितृगृह में ही रहा करूँगी। जब आप गंगा स्नान को जाया करेंगे तो मैं छिप कर आपके दर्शन कर लिया करूँगी, लेकिन माता को तो आपका आधार रहेगा। मैं अपने हृदय को वज्र बनाकर इस पहाड़ जैसे दुख को सहन कर भी लूँ, किंतु वृद्धा माता जी की क्या दशा होगी? उनका तो एकमात्र आप ही सहारा हैं। प्रभु ने माता का नाम सुनते ही रूंधे हुए कंठ से कहा, सबके आगे पीछे वे श्री हरि ही हैं। उनके सिवा प्राणियों का दूसरा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। प्राणी मात्र के आश्रय वे ही हैं। मुझे अब नवद्वीप का परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। संन्यास के सिवा मुझे दूसरे अब किसी काम में सुख नहीं। तुमने मेरी प्रसन्नता के निमित्त अपने सभी सुखों का परित्याग किया है, अब तुम मुझे क्यों दुखी बनाना चाहती हो? यदि तुम ज़बरदस्ती यहाँ रहने का आग्रह करोगी तो मैं यहाँ कभी सुखी न रह सकूँगा। रही माता की बात, तो मैं उनसे अनुमति ले चुका हूँ, उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी है। विष्णु प्रिया ने कहा, यदि माता ने आपको आज्ञा दे दी है तो मैं आपके काम में रोड़ा न अटकाऊंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आप जहाँ प्रसन्न हैं वही मुझे स्वीकार है। आपके श्री चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे देते जाइएगा। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं। प्रभु ने विष्णु प्रिया जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और कहा, धन्य है, तुमने एक वीर पत्नी के समान ही ये बात कही है। इतना साहस तो तुम जैसी पतिपरायणा सती साध्वी स्त्रियां ही कर सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगी। अरे अभी मैं थोड़े जाता हूँ, जब जाना होगा तब बताऊँगा। इस प्रकार प्रेम की बातें करते करते संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातः उठकर प्रभु नित्य कर्म के लिए चले गए। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।